बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार और उन संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले आज हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर वैसी संख्या जिसे हम गिनती के रूप में यूज करते हैं, जैसे 1, 2, 3। ये ऐसी संख्या है जिसे हम गिनती के रूप में यूज करते हैं। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का एन हमें ये डिनोट करता है कि किसी भी संख्या को अगर हम 1, 2, 3 से इंडिकेट करते हैं तो मैथ में इसे एन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर होल नंबर प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लग जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि होल नंबर। जैसे आपको प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन ऊपर बताया गया है 1, 2, 3, 4 यानी कि गिनती की संख्या। वो संख्या के आगे अगर हम 0 लगा दे तो ये संख्या कहला जाती है होल नंबर। थर्ड नंबर है आपका सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो सम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। ठीक है। इवन नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। उदाहरण के लिए हम इसके ले सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है विषम संख्या। ठीक है। सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या जिसे ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है। ऑड नंबर। ऑड नंबर बस सम संख्या वैसी संख्या जिसे 2 से विभाज्य कर सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर वैसी संख्या जिसे 2 से विभाज्य नहीं कर सकते, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। उदाहरण के लिए 3, 5, 7, 9 ये ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। ठीक है। चलिए अब तक हम लोग जो जो संख्या के बारे में बात कर ली उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े। ठीक है। उसके बाद फिर पूर्ण संख्या पढ़े, फिर सम संख्या पढ़े और विषम संख्या पढ़े। तो ये सब चीज आपको जो भी बताया जा रहा है ये सब बेसिक चीज है। जो स्टूडेंट मैथ में अगर 0 है तो वो शुरू से अगर हमारे वीडियो को देखे तो उनको मैथ में परेशानी बहुत कम होगी। और इसके बाद जो नंबर आता है उसे बोला जाता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट है मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है। इसके डिफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्राइम संख्या वैसी संख्या है जिसके 2 भाजक हो। ठीक है। 2 भाजक हो या 2 गुणनखंड हो। प्राइम संख्या वैसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो। और ये 2 गुणनखंड कौन हो? तो ये 2 गुणनखंड एक तो संख्या खुद हो और दूसरा 1 हो। वे 2 गुणनखंड एक वो खुद हो
और एक वो एक संख्या हो। अभी मैं आपको उदाहरण बताऊंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम 7 को लेते हैं, ठीक है, उदाहरण मान लीजिए हम 7 को लेते हैं, तो 7 एक ऐसी संख्या है जिसके दो गुणनखंड है। एक क्या है, एक तो ये संख्या खुद है यानी कि 7, और एक क्या है, एक 1 है। इसके अलावा इसका कोई और गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका उत्तर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, होल नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर वैसी संख्या होती है जो ऋणात्मक होती है तथा धनात्मक होती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े तो वहां का जो हम लोग स्टार्ट किए थे 1 2 3 4 और इसके आगे हम लोग क्या लगा देते थे 0, तो ये बन जाती थी पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या कहने से तात्पर्य है कि ये संख्या कहां से स्टार्ट होगी, नेगेटिव मार्किंग में, जैसे -1 -2 -3। और ये क्या हो गया आपका धनात्मक पार्ट, यानी कि इंटीजर में ये दोनों पार्ट आता है, संख्या ऋणात्मक भी होनी चाहिए और धनात्मक भी। तो ऐसी संख्या किस कैटेगरी में आती है, वो आती है पूर्णांक संख्या में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसी संख्या है जिसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या जो बाई में हो, जैसे हम कह सकते हैं 4/3 एक परिमेय संख्या है, 5/7 ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, देखिए P बाई Q के फॉर्म में, P बाई Q के फॉर्म में। उसके बाद क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसे P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कोई भी संख्या जिसके ऊपर रूट हो, जैसे √2 √3, ये सब संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे पाई। पाई क्या है, तो ये भी क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो के अंत में एक बार हम फिर शुरू से सारे संख्याओं का रिवीजन करेंगे कि संख्या पद्धति में हम संख्याओं के कितने प्रकार को आज सीख के जा रहे हैं। हम ये क्या है, संख्याओं के प्रकार है। अब अगर आपसे कोई संख्या के प्रकार के बारे में पूछेंगे तो आई होप कि आप उनको सही आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग सीखे थे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या फिर ध्यान से सुनिएगा, प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4, और ये कहां चलती है, इनफिनाइट टाइम तक चलती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्या को बोला जाता है प्राकृत संख्या। क्लियर हो गया। प्राकृत संख्या वही संख्या है जो गिनती की है, 1 2 3 4। अब उसके बाद आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या है, तो प्राकृत संख्या के आगे बस 0 लग जाता है, 0 1 2 3 4, और ये भी कहां तक चलती है, ये भी इनफिनाइट टाइम तक चलती है यानी कि अनंत तक। यानी कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जिसके आगे क्या लग जाए, 0। उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्णांक संख्या में।
पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में रहती है। प्राकृतिक संख्या के आगे अगर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो वैसी संख्या को बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये भी आपका इनफिनिट टाइम तक चलती है। ये कुछ उदाहरण देकर आपको समझाया जा रहा है संख्याओं के प्रकार। उसके बाद आता है सम संख्या। तो सम संख्या बहुत ही इजी है, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्या क्या है, ये सारी संख्या किससे डिविजिबल है, 2 से। अभाज्य संख्या, उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर वैसी संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। जैसे 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसी संख्या है जिसके 2 फैक्टर हो, जिसके 2 फैक्टर हो। फैक्टर हो मतलब कि उसके 2 गुणनखंड होते थे। जैसे आपको एक उदाहरण भी बताया गया 9 लेके, तो 9 के 2 फैक्टर क्या हो सकता है, सॉरी 9 नहीं हो सकता है। 7 लेके, 7 के 2 फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो 7 खुद है और एक 1 है। और इसी में आपको हम एक छोटा सा क्वेश्चन ही बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। जिसे किस फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में। जैसे 3/4, 4/5 ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल हैं। और अंत में हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कोई भी संख्या हमें जो रूट में दिखती हो, जैसे √2, √3, √5 ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो आज का नंबर सिस्टम का क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो आज के हम इस वीडियो में संख्या पद्धति के सारे नंबर के प्रकार को सीख चुके हैं। आने वाले क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको इन सारी थ्योरिटिकल चीज जो भी थी आपको उसमें यूजफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। के क्लास के नोट्स का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ संख्या पद्धति के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।